अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हमज़ा ख़ान। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम बात करने जा रहे हैं काइस्ट यूनिवर्सिटी के स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में, जिसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो अनाउंस हो चुकी हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। तो वो इंटरनेशनल स्टूडेंट जो सर्च कर रहे हैं किसी फुली फंडेड फुल ट्यूशन फ़ीस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए, ताकि वो साउथ कोरिया से अपना जो ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम है उसे स्टडी कर सकें। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं काइस्ट यूनिवर्सिटी की तरफ से जो ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम एप्लीकेंट हैं, उनके लिए जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है उसके बारे में। तो हम डिटेल में बात करने जा रहे हैं कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम एक्चुअली क्या है, अगर आपने इसमें अप्लाई करना है तो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स क्या है, बेनिफिट्स क्या है, डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होते हैं, अप्लाई किस तरह से करना है, और जो एप्लीकेशन है वो कब तक जो है एक्सेप्ट की जा रही हैं फ्रॉम द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, ताकि उनको स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए कंसीडर किया जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो आज स्कॉलरशिप हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक्चुअली क्या है। तो जो काइस्ट यूनिवर्सिटी है, यानी जो कोरिया एडवांस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इट इज़ वन ऑफ द रिसर्च यूनिवर्सिटी जो कि लोकेटेड है साउथ कोरिया के अंदर। ये यूनिवर्सिटी जो है ईच ईयर जो ग्रेजुएट एप्लीकेंट होते हैं, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए जो स्कॉलरशिप्स हैं उनको प्रोवाइड करती है। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो अपना ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम स्टडी करना चाहते हैं साउथ कोरिया से, वो इस यूनिवर्सिटी के अंदर अपने ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि इस यूनिवर्सिटी की तरफ से जो ग्रेजुएट प्रोग्राम है, यानी जितने भी ग्रेजुएट प्रोग्राम हैं, उन सब ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए जो फुल ट्यूशन फ़ीस स्कॉलरशिप है वो प्रोवाइड की जा रही है। और ना सिर्फ स्टूडेंट्स को जो है वो फुल ट्यूशन फ़ीस स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है इस यूनिवर्सिटी की तरफ से, बल्कि उनको जो है और भी बेनिफिट प्रोवाइड किए जाते हैं, जिनको अभी हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। तो अगर सबसे पहले बात की जाए कि अगर हमने स्कॉलरशिप प्रोग्राम में अप्लाई करना है तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि जो स्कॉलरशिप है ये काइस्ट यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर की जा रही है, यानी जो कोरिया एडवांस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसकी तरफ से स्कॉलरशिप प्रोग्राम प्रोवाइड किया जा रहा है इंटरनेशनल स्टूडेंट को। तो इट्स मीन कि आपको इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए अप्लाई करना होगा ताकि आपको इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए कंसिडर किया जाए। तो जो चीज़ें एक एडमिशन प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, जो रिक्वायरमेंट्स एक एडमिशन प्रोसेस की हैं, आपको उन्हें भी मीट करना पड़ेगा। और इसी के साथ-साथ जो स्कॉलरशिप की रिक्वायरमेंट्स हैं, आपको उनको भी मीट करना पड़ेगा ताकि आपको स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए कंसीडर किया जाए। तो जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है वो ये कि वो ग्रेजुएट इंटरनेशनल स्टूडेंट जो अपना ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम स्टडी करना चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी से, वो ग्रेजुएट एप्लीकेंट जो है अप्लाई कर सकते हैं ताकि उन्हें स्कॉलरशिप के लिए भी कंसीडर किया जाए। तो आपको एडमिशन के लिए अप्लाई करना होगा ताकि आप एक एलिजिबल कैंडिडेट हो सकें स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए। इसी के साथ-साथ क्योंकि जो स्कॉलरशिप है वो ग्रेजुएट प्रोग्राम एप्लीकेंट के लिए है। तो अगर आप एक मास्टर्स प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपके पास जो बैचलर डिग्री है उसका होना ज़रूरी है। इसी तरह अगर आप एक पीएचडी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपके पास जो मास्टर्स प्रोग्राम की डिग्री है उसका होना ज़रूरी है। वो स्टूडेंट जो अभी ग्रेजुएट नहीं हुए बट एक्सपेक्टेड टू ग्रेजुएट हैं, तो ऐसे एप्लीकेंट भी अप्लाई कर सकते हैं इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए। आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट होने चाहिए और इट्स मीन कि आपके पास जो कोरियन नेशनैलिटी है वो नहीं होनी चाहिए। और ना सिर्फ आप बल्कि जो आपके पेरेंट्स हैं उनके पास भी जो कोरियन नेशनैलिटी है वो नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ-साथ जो काइस्ट यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, यानी जो टीचिंग का इंस्ट्रक्शन का मीडियम है वो इंग्लिश लैंग्वेज में है। तो इट्स मीन कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज की जो प्रोफिशिएंसी की रिक्वायरमेंट है उसको ही मीट करना पड़ेगा ताकि आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो सकें। तो जो एडमिशन एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट्स हैं आपको उन्हें मीट करना पड़ेगा ताकि आपको स्कॉलरशिप के लिए भी कंसीडर किया जाए। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी एडमिशन एप्लीकेशन के साथ ही आपको स्कॉलरशिप के लिए कंसीडर किया जाए, क्योंकि यूजुअली जो एप्लीकेशन है वो एडमिशन एप्लीकेशन के साथ ही एक्सेप्ट की जाती हैं, तो स्टूडेंट को क्या करना होता है कि सिंपली जो स्कॉलरशिप का ऑप्शन है उसे चूज़ करना होता है जब अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर रहे होते हैं, ताकि उन्हें स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए कंसीडर किया जाए। तो ये वो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको आपको मीट करना पड़ेगा ताकि आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो सकें और स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकें। अगर बात की जाए कि ये जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है ये स्टूडेंट को क्या बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है, तो ये जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है स्टूडेंट को जो है फुल ट्यूशन फ़ी की जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड कर रहा है उनके डिग्री प्रोग्राम के लिए। यानी अगर आप एक मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम को स्टडी करना चाहते हैं तो आपको 4 सेमेस्टर्स के लिए आपकी जो ट्यूशन फ़ी की सपोर्ट है वो प्रोवाइड की जाएगी। इसी तरह अगर आप एक पीएचडी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 8 सेमेस्टर्स के लिए जो स्कॉलरशिप की सपोर्ट है, यानी जो ट्यूशन फ़ी की सपोर्ट है वो प्रोवाइड की जाएगी। और वो स्टूडेंट जो कंबाइंड मास्टर्स और पीएचडी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनको जो है 10 सेमेस्टर्स के लिए जो ट्यूशन फ़ी की सपोर्ट है वो प्रोवाइड की जाएगी। और सिर्फ यही नहीं बल्कि वो स्टूडेंट जो सिलेक्ट हो जाते हैं उनको जो है मंथली जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसका बेनिफिट प्रोवाइड किया
जाता है। और इसी के साथ-साथ डिपेंडिंग ऑन द डिग्री प्रोग्राम कि आप एक मास्टर्स प्रोग्राम के एप्लीकेंट हैं या आप जो है एक पीएचडी प्रोग्राम के एप्लीकेंट हैं, स्टूडेंट को जो है मंथली स्कॉलरशिप का जो स्टाइपेंड है वो भी प्रोवाइड किया जाता है। और ये वो बेनिफिट्स हैं जो कि स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किए जाते हैं अगर वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर सेलेक्ट हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि अगर हम इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं और हम एक एलिजिबल कैंडिडेट भी हैं, तो डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होते हैं ताकि हम अपनी एक कंप्लीट एप्लीकेशन को सबमिट कर सकें। तो अब जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं ये एक्चुअली वही डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आपके एडमिशन के लिए रिक्वायर्ड होंगे। यानी जिस टाइम पर आप एडमिशन के लिए अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे तो वो डॉक्यूमेंट जो आपके एडमिशन एप्लीकेशन में होंगे वही डॉक्यूमेंट आपके स्कॉलरशिप एप्लीकेशन के भी होंगे। क्योंकि जो स्कॉलरशिप है वो एक्चुअली एडमिशन एप्लीकेशन प्रोसेस का पार्ट है। आपको सिंपली स्कॉलरशिप के ऑप्शन को चूज़ करना होता है ताकि आपको स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए कंसीडर किया जाए। तो जो डॉक्यूमेंट हैं उनमें जो सबसे पहली चीज़ है हमारे पास दैट इज़ द एप्लीकेशन फॉर्म जिसको आप ऑनलाइन सबमिट करेंगे। इसी के साथ-साथ आपने क्या करना है कि अपनी जो ट्रांसक्रिप्ट है आपकी क्वालिफ़िकेशन की आप उसको सबमिट करेंगे। आपका जो सर्टिफ़िकेट है ग्रेजुएशन का आप उसको सबमिट करेंगे। और जैसा कि हम पहले बात करके आ चुके हैं कि जो मीडियम ऑफ़ इंस्ट्रक्शन है वो इंग्लिश लैंग्वेज में है। तो इट्स मीन कि आपके पास लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का जो सर्टिफ़िकेट है उसका होना भी ज़रूरी है ताकि आप अप्लाई कर सकें। प्रूफ ऑफ़ नेशनैलिटी का जो डॉक्यूमेंट है स्टूडेंट का और स्टूडेंट के जो पेरेंट्स हैं उनकी नेशनैलिटी का वो डॉक्यूमेंट भी आपसे रिक्वायर्ड होता है। 2 जो रिकमेंडेशन लेटर्स होते हैं स्टूडेंट ने उनको भी सबमिट करना होता है। जो स्टेटमेंट होती है रिलेटेड टू फाइनेंस आप उसको भी सबमिट करते हैं। स्टूडेंट की जो सीवी होती है उस सीवी को भी उन्होंने सबमिट करना होता है। और जो फैमिली रिलेशनशिप का डॉक्यूमेंट होता है वो भी स्टूडेंट से रिक्वायर्ड होता है। और कुछ ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स भी हैं, अगर वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं तो आप उन डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर सकते हैं। जस्ट लाइक अगर आपके पास कुछ अवार्ड है, कुछ सर्टिफिकेट है, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का सर्टिफिकेट है, इसी के साथ-साथ कुछ आपके पास एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कुछ सर्टिफिकेट है तो आप उन डॉक्यूमेंट्स को भी सबमिट कर सकते हैं। बट दीज़ डॉक्यूमेंट्स आर ऑप्शनल। अगर आपके पास है तो आप इन्हें सबमिट कर सकते हैं। इन केस अगर आपके पास ये नहीं है तो आप उसके बगैर भी अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात कि कुछ प्रोग्राम्स की तरफ से एडिशनल डॉक्यूमेंट भी रिक्वायर्ड हो सकता है। तो अभी डिपेंड करता है कि आप किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। देन डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोग्राम आपने इस बात को इंश्योर करना है कि आपका जो प्रोग्राम जो आपने चूज़ किया है, क्या उस प्रोग्राम की तरफ से कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स तो रिक्वायर्ड नहीं है। इन केस अगर एडिशनल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है तो आप उनको भी सबमिट करेंगे ताकि आप अपनी कंप्लीट एप्लीकेशन को सबमिट कर सकें। तो अब बात करते हैं कि हमने अप्लाई किस तरह से करना है। तो जो अप्लाई करने का प्रोसीजर है वो कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले आप अपना डिग्री प्रोग्राम जो है उसे फाइनलाइज करेंगे किस प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई करने चाहते हैं। देन डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोग्राम आपने क्या करना है कि जब आपने प्रोग्राम अपना चूज़ कर लिया तो आपने जो काइस्ट का एप्लीकेशन पोर्टल है वहाँ पर जाना है और वहाँ पर अपनी जो प्रोफाइल है उसको क्रिएट करना है ताकि आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकें। आफ्टर दैट आपसे जो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी उन इन्फॉर्मेशन को आप सबमिट करेंगे, उन डॉक्यूमेंट्स को आप सबमिट करेंगे। जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है वो भी आपसे रिक्वायर्ड होगी ताकि आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकें। और इसी के साथ-साथ अगर आपने अप्लाई करना है तो जो एप्लीकेशन प्रोसेस है उसके अंदर आपसे जो एप्लीकेशन फ़ी है वो भी रिक्वायर्ड है ताकि आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकें। तो ये जो प्रोसीजर है ये प्रोसीजर तो एडमिशन की एप्लीकेशन की सबमिशन का है। लेकिन स्कॉलरशिप के लिए किस तरह से अप्लाई करना है, तो स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई करने का यही प्रोसीजर है, लेकिन आपको एक एडिशनल स्टेप करना पड़ेगा। वो क्या? कि आपको सिंपली जो है, जो स्कॉलरशिप का ऑप्शन है उसको चूज़ करना है जब आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर रहे हो। तो इस तरह से आप जो काइस्ट यूनिवर्सिटी की जो ग्रेजुएट प्रोग्राम स्कॉलरशिप है, जो कि एक फुल ट्यूशन स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, उसके लिए भी आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। एंड देन डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी प्रीवियस क्वालिफ़िकेशन के अंदर परफ़ॉर्मेंस कितनी अच्छी है, आप कितने टैलेंटेड हैं, कितना पोटेंशियल आप होल्ड करते हैं, एप्लीकेशन की जो है इवैल्यूएशन की जाती है। एंड आफ्टर इवैल्यूएशन जब स्टूडेंट को इन्फॉर्म किया जाता है रिगार्डिंग देयर एडमिशन रिजल्ट, तो उसी टाइम पर उन्हें इन्फॉर्म किया जाता है रिगार्डिंग देयर सिलेक्शन फॉर द स्कॉलरशिप प्रोग्राम। तो एक सिंपल सा प्रोसेस है कि जिसके थ्रू ना सिर्फ आप अपने एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे बल्कि अपने स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने अप्लाई करना है अगर आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अब बात करते हैं कि कब तक हम अप्लाई कर सकते हैं, यानी एप्लीकेशंस की डेडलाइन क्या है। तो जो काइस्ट ग्रेजुएट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो स्प्रिंग 2024 एडमिशन की जो एप्लीकेशंस हैं वो अनाउंस हो चुकी हैं। स्टूडेंट जो हैं फ्रॉम 24th ऑफ अगस्त 2023 से लेकर 14th ऑफ सितंबर 2023 तक अपनी जो एप्लीकेशन है उसे ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। तो ये जो टाइम ड्यूरेशन है ये आपकी ऑनलाइन जो एडमिशन एप्लीकेशन की सबमिशन का जो है टाइम पीरियड है। और इसी टाइम पीरियड के अंदर आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि स्कॉलरशिप के लिए कोई सेपरेटली डेट्स नहीं आती। जो डेट्स एडमिशन की हैं, जो टाइम फ्रेम एडमिशन का है
वही टाइम फ्रेम आपकी जो काइस्ट स्कॉलरशिप प्रोग्राम है उसके लिए भी है। यानी जब आप इस ड्यूरेशन के अंदर एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे, इसी टाइम पर उसी एडमिशन फॉर्म के थ्रू आप अपनी स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई करेंगे। तो जो एडमिशन की डेडलाइन है वही स्कॉलरशिप की डेडलाइन है। तो इट्स मीन कि 14th ऑफ सितंबर 2023 इज़ द एप्लीकेशन डेडलाइन, कि जब तक आप अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे। लेकिन ये जो डेडलाइन है ये ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन की है। जब स्टूडेंट अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन को सबमिट कर देंगे, आफ्टर दैट उन्होंने जो अपनी कंप्लीट एप्लीकेशन है अलोंग विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स उसको भी सबमिट करना होता है बाय पोस्ट टू द काइस्ट यूनिवर्सिटी। तो उसके लिए जो डेडलाइन है दैट इज 25th ऑफ सितंबर 2023। सो मेक श्योर करना है कि आपने पहले अपनी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसको सबमिट करना है, और उसकी डेडलाइन है आपके पास 14th ऑफ सितंबर 2023। और इस डेडलाइन तक जब आप अप्लाई कर लेंगे, आफ्टर दैट बाय पोस्ट भी आपने अपनी जो कंप्लीट एप्लीकेशन है अलोंग विद द जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उस एप्लीकेशन को बाय पोस्ट भी सबमिट करना है, ताकि आप अपनी एप्लीकेशन को कंप्लीट कर सकें। और जो बाय पोस्ट की डेडलाइन है दैट इज 25th ऑफ सितंबर 2023। सो आई होप सो कि जो एप्लीकेशन डेडलाइन है वो आपके लिए क्लियर है। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग के काइस्ट यूनिवर्सिटी जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही है फॉर द ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम। तो वो इंटरनेशनल स्टूडेंट जो एक फुल ट्यूशन फीस स्कॉलरशिप प्रोग्राम को सर्च कर रहे हैं और उसके थ्रू जो है साउथ कोरिया से स्टडी करना चाहते हैं, तो वो इस स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी को जो है कंसीडर कर सकते हैं अगर वो इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हैं। तो आई होप सो कि जो सारी इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए हेल्पफुल होगी, क्लियर होगी। और क्या चीज़ें एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट में इन्वॉल्व हैं, डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड हैं, अप्लाई आपने किस तरह से करना है, ये सब चीज़ें आपके लिए क्लियर हैं। But if you still have any confusion, any query, you can definitely ask me. I will try to answer your question as soon as possible. So that's all from today's video. Meet you in the next one. Till then, Allah Hafiz.